देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ यादें हम आपको साझा कराते हैं, हमारे दर्शकों को साझा कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी हैं। सुरेश पचौरी जी, आप कैबिनेट में रहे, उनके साथ रहे, कुछ यादें ऐसे रोचक यादें उनकी जुड़ी हुई, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से रहे हैं, काम किया, कार्यशैली देखी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहावसान का जो दुखद समाचार जब मिला तो उससे पूरा देश भी विचलित हुआ और मैं भी बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ। उसका कारण ये है कि लंबे अरसे तक मुझे राज्यसभा में और उनके मंत्रिमंडल में उनके अधीनस्थ रहने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा। राज्यसभा में वो पार्टी के नेता थे, मैं पार्टी का डिप्टी चीफ विप था और चीफ विप प्रणब मुखर्जी साहब हुआ करते थे। तो राज्यसभा सत्र के दौरान लगभग हर दिन उनसे मुलाकात होती रहती थी और उनका गाइडेंस मिलता था। उनके मंत्रिमंडल में मैं 2004 से रहा और मेरा कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो कार्यशैली रही, जो व्यवहार रहा, वो बहुत प्रेरणादायक रहा। वो बहुत सहज थे, बहुत सरल थे, बहुत शालीन थे और बहुत ईमानदार थे। किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में हस्तक्षेप करने की उनकी कार्यशैली नहीं रही। वो हमेशा अपने मंत्रियों को फ्री हैंड देते थे और चूंकि मैं डायरेक्टली उन्हीं से संबद्ध मंत्री था तो मुझे कल से बहुत ही उनकी स्मृतियों को मैं संजो रहा हूँ। एक मौका भी याद नहीं आता जहाँ उन्होंने इंटरफेयर हमारी वर्किंग में की हो, पूरा फ्री हैंड दिया। तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री रहते, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते, भारत ने आर्थिक विकास किया है और उनके योगदान को हमेशा सराहा जाएगा। ऐसे बिरले राजनेता रहते हैं जो ईमानदारी की एक अमिट छाप छोड़ते हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहा, तो जब भी विपक्षी दल कुछ राजनीतिक रूप से प्रहार करता था, बहुत सहजता से हंसते हुए वो उसका जवाब दे देते थे और कई बार तो शायराना अंदाज में देते थे कि इनके हजारों सवाल का जवाब है मेरी खामोशी, करके हंस दिया करते थे। ऐसे अनेक संस्मरण हैं जो जब भी हम उनको याद करते हैं तो वो मेरे लिए प्रेरणादायक रहते हैं। रही बात मेरी खुद की, तो मेरे उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का संबंध चंडीगढ़ से रहा और मेरी ससुराल भी चंडीगढ़ से रही। तो पारिवारिक दृष्टि से भी वो मुझे अभिभावक के रूप में हमेशा याद आते रहे। सदैव मैं उनके जन्म दिवस पर उन्हें बधाई देता था, लेकिन इस बार जो 26 सितंबर का जन्म दिवस था, दुर्भाग्य से मैं सीधी उनसे बात नहीं कर पाया। मैंने केवल उनको मैसेज भेजा और ट्वीट किया था। आज जो वो हमारे बीच नहीं है तो देश के लिए तो यह अपूर्णीय क्षति है ही, मेरे लिए भी ये एक अपूर्णीय क्षति। चूँकि फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट थे और ग्लोबलाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उन्हीं की बदौलत है कि आज हमारा देश इस स्थिति में खड़ा हुआ है। तो कुछ आपसे कभी इस तरह की साझा होती होगी कि
तब नहीं पता था कि ये स्थिति आ जाएगी। कई लोग बोलते थे इकोनॉमिस्ट की हो सकता है हम लोग या नीचे चले जाएं या फिर इस तरह की चीज़ें। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय 91 ऑनवर्ड्स जब वो वित्त मंत्री बने तो अनेक अवसर पर उन्होंने ऐसे फैसले लिए वित्तीय मामलों में कि लोगों को लगा कि ये इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। लेकिन देश पर भारी आर्थिक बोझ था, देश पर कर्ज था, सोना गिरवी हमारा रखा हुआ था और विदेशी मुद्रा भंडार में उनके कार्यकाल में अपार वृद्धि हुई। तो उन्होंने जो फैसले लिए दूरगामी दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण थे। ये तो वित्त मंत्री के रूप में मैं उनके योगदान को याद कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में उनके दौर में शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाए गए। मुफ्त शिक्षा का प्रावधान 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए किया गया। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आवश्यक रूप से देना, ये उनके कार्यकाल की उपलब्धि है। और चूंकि मैं जिस विभाग में था पर्सनल में, तो मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन बिल पेश करने का मौका मिला, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर वो थे। तो जो प्रारूप हमने पेश किया 2005 में, उसको शब्दशः उन्होंने स्वीकृति दी, कहीं कोई इंटरफेयर नहीं किया। एक दो मौके ऐसे आए कि जब उन्हें देश हित में कड़वे निर्णय लेना पड़े, क्योंकि हमारी कोलिशन की गवर्नमेंट थी। तो जब न्यूक्लियर डील हुई अमेरिका के साथ, तो हमारे कुछ कोलिशन पार्टनर ने इसकी मुखालफत की। वो दृढ़ रहे अपने निर्णय पर, उनका नहीं, देश हित में लिया गया ये न्यूक्लियर डील का निर्णय है और ये रहेगा, और अल्टीमेटली वो हुआ भी। तो अपने निर्णय में बहुत दृढ़ निश्चयी थी, बहुत ईमानदार थे, अपना काम कर्मठता से वो देश हित में किया करते थे, लेकिन सादगी के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, चाहे वो जिस पद पर रहे हो। सर, एक बात और कही जाती है कि वो मौन रहते थे, शांत रहते थे, जो विपक्ष अक्सर सवाल खड़े करता था। लेकिन और ये कहा जाता था कि सोनिया जी के इशारे पर वो पीएमशिप जो है वो और कोई चला रहा था। क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा, तो क्या हकीकत है? ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जब पार्लियामेंट रहती थी तो हर दिन ही मिलने का मौका उनसे मिलता था, और जब पार्लियामेंट नहीं रहती थी तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल के नाते भी मुझे उनके गाइडेंस के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए मिलने जाना पड़ता था। कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी भी दबाव में और प्रभाव में उनकी गवर्नमेंट में काम हो रहा है, ऐसी कोई बात आई नहीं। और जैसा मैंने कहा कि उनकी खुद की जो कार्यशैली थी वो इस प्रकार की थी कि वो कहीं हस्तक्षेप नहीं करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में पोस्टिंग IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स की होती है, PSU चेयरमैन की होती है, बैंक चेयरमैन की होती है, लेकिन हम जो भी प्रपोजल लेके गए कहीं उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। महान व्यक्तित्व के धनी थे, और दूसरा लर्नेड इतने थे कि आज जब कहा जाता है कि दूसरे लोग सलाह लेने आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपोज। भाई ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा ही कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी काम करने की शैली, उनकी जो कर्मठता है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत थी। बिल्कुल। तो कुछ संस्मरण आपने सुने डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और सुरेश पचौरी ने हमको बताया जो कि उनके साथ उनके कैबिनेट में रहे थे। तो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको भुलाया नहीं जा सकता। कैमरा विपिन यादव के साथ सरस्वती चंद्र, MP फर्स्ट, भोपाल।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।